दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है मुंह में घाव और इसके प्रकार। ये कई तरह के होते हैं मुंह के अल्सर, जिसे इंग्लिश में स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। इसकी छोटी सी जानकारी हम देते हैं आपको। मुंह के अल्सर और इसके प्रकार: एप्थस अल्सर, herpetic form ulcer, traumatic ulcer, ulcerative stomatitis, oral lication planus, ricket aphthous stomatitis इत्यादि। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि पाचन शक्ति का ठीक ना होना, तेल मसाले की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेवन करना, इसके वजह से भी ये हो सकते हैं। आइए हम अब आगे जानते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी में जो दवाइयाँ हैं वो हैं बोरेक्स, जलने वाले दर्द के लिए; मॉक्सॉल, अत्यधिक लार और दुर्गंध के लिए। मॉक्सॉल को अत्यधिक दुर्गंध और लार के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड औषधि तेज चुभने वाले दर्द के लिए, ऐसे घाव जिसमें कि तेज दर्द हो रहे हों और चुभ रहे हों। कैलीम्यूर, सफ़ेद या पीले रंग की परत पड़ जाने पर। आर्निका, चोट या आघात के कारण होने वाले अल्सर के लिए। हर्पेटिक फॉर्म अल्सर्स, इसके लिए कौन सी दवाइयाँ प्रयोग में की जा सकती हैं? रस्टॉक्स, छोटे अल्सर के समूह, छोटे छोटे दाने जो है मुंह के एक पैचेज में बन जाते हैं। ग्रेफाइटिस, अल्सर के साथ सफ़ेद या पीले रंग की परत। नेट्रम्यूर, जलने वाले दर्द के लिए। ट्रॉमेटिक अल्सर, चोट लगने की वजह से मुंह में। आर्निका, चोट या आघात के कारण होने वाले अल्सर। हाइपेरिकम, तंत्रिका क्षति के लिए। हाइपेरिकम औषधि तंत्रिका क्षति के लिए। कैलेंडुला, घाव के उपचार के लिए। अल्सरेटिव और स्टोमेटाइटिस, इसमें जो है हम जो पहली दवा यूज़ करेंगे वो है मॉक्सॉल, अत्यधिक लार और दुर्गंध के लिए। नाइट्रिक एसिड, तेज चुभने वाले दर्द के लिए। कैलीम्यूर, सफ़ेद या पीले रंग की परत के लिए। ये मैंने 2 बार आपको सुनाया है, कृपया इसे ध्यान से सुने और अपने दिमाग में रखें। ओरल लाइकेशन प्लेनस, थूजा, सफ़ेद धब्बों के लिए। नेट्रम्यूर, जलने वाले दर्द के लिए। ग्रेफाइटिस, अल्सर के साथ सफ़ेद या पीले रंग की परत के लिए। रिकरेंट एप्थस स्टोमेटाइटिस, ये बार बार हो जाता है। इसके लिए जो है बोरेक्स औषधि बहुत ही लाभकारी होती है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है जलने वाले दर्द के लिए। मॉक्सॉल, अत्यधिक लार और दुर्गंध के लिए। नाइट्रिक एसिड, तेज चुभने वाले दर्द के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोमेटाइटिस और उसके टाइप, मुंह के अल्सर, घाव और उनकी दवाइयाँ। आइए अब देखते हैं कि इसे कैसे ले सकते हैं। इसे 30 पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार लें, या तो फिर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप 2 बूंद दवाइयों की आधे लीटर पानी में डाल के उसमें से 4 चम्मच जो है आप लेते रहें सारे दिन में 5 से 6 बार या 7 बार या 8 बार। आधे लीटर पानी में 2 बूंद डाल दें और उन्हें बढ़िया से हिला दें 50 से 60 बार, अपने तकिए के ऊपर में ठोकें और फिर उससे रख दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपको सही ढंग से इलाज कर सकते हैं एवं सही सलाह दे सकते हैं।
क्योंकि होम्योपैथी सिर्फ रोग के नाम पे निर्भर नहीं करती, ये आपकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे भी निर्भर करती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया इसे अपने प्रियजनों में साझा अवश्य करें, तो हम आप करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन। दोस्तों नमस्कार, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिकल टॉपिक, वो है बच्चों के कान के रोग। ये एक गंभीर समस्या है। अगर कान में कोई समस्या हो जाती है बच्चों को, तो वो पूरा घर को ही सर पे उठा लेते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कान में मैल। कभी कभी बच्चों के कान रोगग्रस्त होने से बच्चे का कान पक जाता है और जल्दी ठीक न होने पर कान में मैल उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में कान को साफ करने के लिए बच्चे को स्टेफिस गिरिया औषधि की 6 की पोटेंसी देना उचित होता है। इसके साथ कैलकेरिया कार्ब औषधि को भी बीच बीच में देने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि कैलकेरिया कार्ब को बीच बीच में देते रहें, हफ्ते में 2 बार या 1 बार, और स्टेफिस गिरिया को आप रोज़ देते रहें 6, 12 या 30 की पोटेंसी में। बच्चों के कान का दर्द, अगर दर्द होता है तो फिर क्या कहना। विभिन्न कारणों से उत्पन्न कान का दर्द, जैसे कान में पानी जाने से, चेचक होने के कारण, ठंड लग जाने के कारण, या दांत निकलने के समय उत्पन्न कान का दर्द आदि लक्षण को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक औषधि का प्रयोग अत्यंत ही लाभकारी होता है। बच्चे के कान को हाथ लगाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, तो समझना चाहिए कि बच्चे के कान में दर्द हो रहा है। ऐसे में तुरंत लाभ के लिए औषधियों का प्रयोग करें। यदि ठंड लगने के कारण कान में दर्द हो रहा हो तो बच्चे को एकोनाइट औषधि की 6 की पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार या 5 बार देते रहें। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 बूंद आधे लीटर पानी में डाल के उसे बढ़िया से 50 से 60 बार हिला के फिर बच्चे को उसमें से 2-2 चम्मच देते रहें। कान में दर्द के साथ कान फूलकर लाल हो जाए और गर्म हो गया हो तो बेलोडोना औषधि की 6 पोटेंसी का सेवन करना चाहिए। दांत निकलते समय कान में दर्द होने पर बच्चे को कैमोमिला औषधि की 12 की शक्ति का प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। कान में ऐसा दर्द जिसे बच्चा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हो, ऐसे में बच्चे को मैकफॉस औषधि की 6X का 4 गोली को आप 1 कप पानी में मिला दीजिए, बढ़िया से घोल दीजिए और फिर वहाँ से उसे 2-2 चम्मच देते रहिए। इसके अतिरिक्त कान के दर्द को ठीक करने के लिए गर्म सूखा सेक कान पर देने से दर्द जल्दी आराम मिलता है। कान का दर्द और जलन, कान में पानी जाने से या ओस लगने से, बरसात के मौसम में तर हवा से, सर्दी लगने से, ठंडी हवा से, कान में चर्म रोग के दाने एकाएक बैठ जाना आदि कारणों से कान में दर्द व जलन होती है। इन कारणों से उत्पन्न कान के दर्द व जलन को दूर करने के लिए विभिन्न औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कान में जलन, टपकन युक्त दर्द, कान का अकड़ जाना, कान के अंदर और बाहर गर्म सूजा हुआ और लाल हो जाना आदि लक्षण, इस तरह के लक्षण के दर्द व जलन दोनों में होते हैं। परंतु कान की जलन में दर्द टपकन भरा होता है, जबकि कान के दर्द बेधनी की तरह होता है। ऐसे में कान दर्द के लक्षण से पीड़ित बच्चे को पदशितला औषधि की 6 पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। यदि सर्दी के मौसम में ठंड लगने के कारण कान में दर्द हो व जलन होता है तो बच्चे को एकोनाइट औषधि की 6 की पोटेंसी देना बहुत लाभकारी होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कान में चोट लगने के कारण दर्द व जलन
ऐसा है तो आर्निका औषधि की 6 पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। यदि बच्चे के कान के अंदर व बाहर जलन हो रही हो और कान के अंदर दर्द होने के साथ दर्द गाल से होते हुए दांतों तक फैल गया हो, तो ऐसे लक्षणों में बच्चे को मक्सॉल औषधि की 6 की पोटेंसी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। कान का पकना या पीप। कान का पकना या पीप, चेचक, बुखार व त्वचा का कोई रोग होने के कारण बच्चे के कान पक जाते हैं। विशेषकर गर्णमाला से ग्रस्त बच्चे को छोटी माता होने या चेचक होने के बाद कान पक जाने पर कान पीप बंद हो जाने के बाद कंधे की गांठ सूज जाती है। ऐसे लक्षणों से पीड़ित बच्चे को पल्सिट्ला औषधि की 6 पोटेंसी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। और फिर सल्फर औषधि 30 की पोटेंसी में देने से बहुत जल्दी लाभ होता है। यदि कान पक जाने के बाद पीप निकलने के साथ सिर दर्द भी होता हो, तो ऐसे में बेलेडोना औषधि का सेवन करना चाहिए। उसके बाद बेलेडोना के बाद में मक्सॉल औषधि 6 पोटेंसी में बहुत हितकारी होती है। इस औषधि का प्रयोग विशेषकर ऐसे कान के रोग में लाभकारी होता है जिसमें कान में गाढ़े पीप का स्राव अधिक दिनों तक रहता हो और उससे बदबू भी आती हो। पारा या मरकरी का प्रयोग अधिक करने पर उत्पन्न कान के रोग में हिपर सल्फर औषधि की 6 पोटेंसी बहुत ही लाभकारी होती है। कान से पीप बहने पर हल्के गर्म पानी में सुहागा मिलाकर साफ कपड़े से धीरे धीरे कान को साफ करना चाहिए। इसके बाद ब्लॉटिंग कागज से कान को अच्छी तरह से पोंछकर रुई की गांठ सी बनाकर कान में रखना चाहिए। आशा है ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें या ऐसे लोगों को भेजें जिनके घर में बच्चे हैं। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।